अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं बच्चों, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। मेरे लास्ट वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसकी हेल्प से हमने nth टर्म मालूम करना सीखा और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना सीखा है। अब इस प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपको सम मालूम करना है। सम मीन्स एडिशन। अगर आपको क्वेश्चन में AP सीक्वेंस दी गई है तो हमें उन तमाम नंबर्स का सम मालूम करना है, और इस सम को मालूम करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में 2 फॉर्मूले दिए गए हैं बच्चों, जिसे आपको याद करना है, लर्न करना है अच्छी तरह से। पहला क्या फॉर्मूला है? SN। S मीन्स सम और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स। तो SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, एक ये फॉर्मूला है। और सेम SN इज इक्वल टू n अपॉन 2, सेकेंड फॉर्मूला है T1 प्लस Tn। इन 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम उस सीरीज़ की दी गई सीक्वेंस का सम मालूम कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किस तरह से इन्वेंट हुआ है? आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। एक मैथमेटिशियन है कार्ल गॉस, जर्मनी के रहने वाले हैं। टीचर ने बच्चों को 1 to 100 नंबर्स पहले तो राइट करना, लिखना है, और उसके बाद उसको ऐड करके बताना है। कुछ ही मिनटों में इस मैथमेटिशियन कार्ल गॉस ने उसको सॉल्व करके बैठ गए। सर भी हैरान हो गए। सर ने पूछे कि आपको मैंने टोटल फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो कार्ल गॉस ने कहा कि मैंने फाइंड आउट कर लिया है। जब उनकी बुक लेकर देखे तो सच में उन्होंने कुछ ही मिनटों में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब वो सॉल्व किस तरह से किया था बच्चों? देखो कि जो ये नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 नेचुरल नंबर 1 to 100, 3, इस तरह से लास्ट नंबर 100, और इन्हीं नंबर को उन्होंने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिए। ये असेंडिंग ऑर्डर है, उसके बाद में उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। यानी पहले यहाँ पर 100, फिर उसके बाद में 99, 98, इस तरह से लास्ट नंबर इनका क्या होगा? 1। अब इनका हमको एडिशन करना था। उन्होंने क्या किए, अब इनको ऐड किए तो कितना हो रहा है देखिए, 101। इसको भी ऐड करते हैं तो 101, इसे ऐड करते हैं तो 101, इस तरह से लास्ट जाते हैं तो 101। अब देखिए 101 101 101 कितनी बार आ रहा है? 100। तो इस 101 को उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर होगा 10100। अब ये प्रोसीजर कितनी बार किया गया है? 2 टाइम्स। यहाँ पर भी 1 और ये 2 टाइम्स हुआ तो उसको क्या किए? 2 से डिवाइड किए। 2 से डिवाइड करने पर कितना आया? ये 2 5 10। एक साथ 2 डिजिट लिया है तो 0 आ गया। फिर 2 5 10 और 0 का 0, यानी 1 to 100 नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 5050 आंसर आता है। तो इस मेथड से उन्होंने इसको सॉल्व किया। इसी मेथड की हेल्प से बच्चों ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इस फार्मूलों को डिराइव करने वाले जो मैथमेटिशियन है वो कार्ल गॉस हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इस फार्मूले को किस तरह से डिराइव किया गया है ये भी आपको दिया हुआ है।
तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला सेम है, आपको क्वेश्चन देखकर डिसाइड करना है। अगर ए और डी, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर ये दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म T1 मीन्स फर्स्ट टर्म और Tn मीन्स लास्ट टर्म, आपके क्वेश्चन में अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP are 6 and 3 respectively. Find S27. First term means A 6, D common difference 3 और S is equal to 27, ये हमको फाइंड आउट करना है। S means सम ऑफ नंबर्स है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है आपको एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है। आप देख रहे हैं आपको बोर्ड पर इस तरह से आपके क्वेश्चन में बॉक्स फिल करने हैं, इस तरह का बॉक्स फिल करना यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान रहते हैं बच्चों। अब देखिए सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है। ये तो है A is equal to 6, D is equal to 3, S 27 क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है SN is equal to N upon 2, और ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने बताया आपको 2A आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, फर्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है 2A प्लस N-1D। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो फॉर्मूला है। उसके बाद में n क्या है, यहाँ पर जब 27 दिया है ना तो n 27 है, 27 अपॉन 2A, a क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 ऑलरेडी है। फिर यहाँ पर n 27 माइनस 1 d कितना है यहाँ पे 3, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 3। उसके बाद में 27 अपॉन 2 एज इट इज़ है, बॉक्स यहाँ पर हमको फिल करना है। बॉक्स फिल करना है मीन्स बच्चों हमको ये स्टेप को सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, देखो 12 प्लस 27 माइनस 1 मीन्स 26 इंटू 3, ठीक है। ये आएगा 12 प्लस 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 ये हो गया 7, तो ये हो गया बच्चों 78। अब इसमें हमें क्या करना है 12 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0 7 ये 90, ठीक है। अब ये 90 कहाँ पर आएगा, ये पूरा सॉल्व होने के बाद में 90 मिला है तो इस बॉक्स में हम 90 लिखेंगे। उसके बाद में इसको 2 से कैंसिल किए, 2 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 45। अब क्या है ये 27 इंटू 45, 27 इंटू 45 को ही बच्चों आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए और यहाँ पर आंसर आता है 1215। तो है ना बच्चों, ये कितना आसान 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम, बच्चों सम को अंडरलाइन करो, ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। सम मालूम करना है और साथ ही साथ है ये नंबर्स कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 123 इवन नंबर्स मीन्स बच्चों जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। तो हम सबसे पहले AP निकालेंगे बच्चों, AP लेंगे। AP किस तरह से मिलेगा हमको, AP इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 इस तरह से। ये हमको इनका सम मालूम करना है, इन नंबर्स का सम, और वो भी फर्स्ट 123 नंबर्स। तो एंड कैसा रहेगा 2n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। अब इनका सम और फर्स्ट 123 टर्म्स है वो, तो n हो जाएगा आपका 123।
3। उसके बाद आप इस सीरीज़ में से हमको सम मालूम करना है बच्चों। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला आप देख रहे हैं n है 123। अब A और D को हम इस AP में से निकालेंगे। A कितना आएगा हमारा फर्स्ट टर्म मीन्स 2 और D कितना आएगा डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा ये भी 2 और इसके बाद में हम निकालेंगे SN मीन्स S123 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद में इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला क्या है SN n/2 2a प्लस n-1 d, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला S कितना लिखेंगे यहाँ पे 123, n कितना है 123 अपॉन 2 2a, तो 2 और a की वैल्यू है 2 प्लस n कितना है हमारे पास 123 माइनस 1 और d भी कितना है 2। ठीक है, अब ये S 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के नंबर्स सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 में से -1 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 122 इंटू 2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे S 123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2। इसको बच्चों कैंसिल करने की गड़बड़ नहीं करना है, ये पॉइंट में आएगा इसलिए आप कैंसिल नहीं करेंगे, ये आगे जाके ऑटोमेटिकली 2 आपका कैंसिल होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब पहले इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये S 123 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिखेंगे 123 अपॉन 2 और इसको ऐड करने पे कितना आएगा 244 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 248। तो यहाँ पर लिखेंगे 248। अब ये 2 से कैंसिल होगा, इवन नंबर है ये भी। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा S 123 इंटू 124। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आता है 15252। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हमने मालूम किया है। फर्स्ट 123 नंबर्स इवन नेचुरल नंबर्स, पहले 123 के इवन नंबर्स को ऐड करने पर आपको मिलेगा 15252। तो लास्ट में हम आंसर लिखते हैं बच्चों, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज कितना मिल रहा है हमें 15252। तो देखा आपने किस तरह से हमने सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चन पढ़कर AP निकालना है। AP से हम NAD फाइंड आउट किए, फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाता है। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। फ्रॉम बच्चों ये मिस्टेक है, फ्रॉम वर्ड की जगह पे बिटवीन लिखना है आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 बताना है। इनके
बीच में आने वाले इवन नंबर्स का सम। इवन नंबर्स अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया है आपको कि इवन नंबर्स मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। अब 1 से 350 बच्चों, अब इनके बिटवीन में आने वाले नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स, उससे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहला एपी फाइंड आउट करेंगे। एपी हमें किस तरह से मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर तो 1 हट जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 और 350 के बिटवीन में। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा पहला क्या होगा? 2। इवन नंबर है तो नेचुरल नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे 350 भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन हमको फर्स्ट और लास्ट नहीं, इनके मिडिल में आने वाले नंबर्स। तो 350 के पहले मीन्स 349, 349 2 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर लेना है। तो इसके पहले क्या आएगा? वो 348, और 348 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर होगा 348। तो इस तरह से ये हमें मिलेगी एपी, और इस एपी की हेल्प से हम इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो अब बच्चों देखो, सम मालूम करने के लिए अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला है ये n/2 t1 + tn। फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, लेकिन आप देखेंगे हमारे पास n नहीं है। ये कितने इवन नंबर्स आए हैं पहले हमें ये बताना है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क जो हो जाएगा आपका n। सबसे पहला हम n फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद में हम निकालेंगे Sn। ठीक है, अब n फाइंड आउट करने के लिए आप इसके मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा tn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। tn का फॉर्मूला क्या है? tn = a + n-1 d। ठीक है, अब पहले a और d हम किससे निकालेंगे? इस AP से। a कितना है हमारे पास? a मीन्स फर्स्ट टर्म 2, और d मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी d भी आप देखिए 4 - 2, तो कितना हो जाएगा ये? 2। ठीक है, अब वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tn भी है बच्चों हमारे पास। tn लास्ट टर्म कितना है? ये 348, तो इसकी प्लेस पर आएगा 348 = a है 2 प्लस n फाइंड आउट करना है n-1, और d भी है हमारे पास 2। 348 ऐसे रखेंगे एज इट इज़, 2 प्लस पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, ये +2 - 2 कैंसिल हो जाएगा। 348 = 2n, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, तो यहाँ आके बच्चों डिवाइड होगा 348/2 = n। ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 7 = 14, फिर ये 2 × 4 = 8, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 174 = n। मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे 1 to क्या था? 350, उनके बिटवीन में आने वाले नेचुरल नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 348 लास्ट नंबर है, तो ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं बच्चों? 174 नंबर्स हैं। अब हम इनका सम निकालेंगे, मीन्स 2 + 4 + 6, और हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया था, वो जो पहला फॉर्मूला क्या है? 2a + n - d। आप उससे भी फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, a भी है हमारे पास, d भी है, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि जल्दी आंसर मिलेगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम। सबसे पहला Sn = n/2 t1 + tn। अब n कितना है हमारे पास? 174, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 174,
यहाँ पर भी आएगा 174/2, T1 फर्स्ट टर्म 2 और Tn लास्ट टर्म 348। ठीक है, अब 174 इज इक्वल टू, इसको पहले रख लेते हैं वरना कैंसिल तो हो जाता है ये, और जब ऐड करते हैं तो कितना होगा बच्चों, देखो ये 348 में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 350। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 बचा से 15 हो गया, तो 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ आएगा 174 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 174 और मल्टीप्लाई करना है इसको 175 से। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों इसका आंसर आता है 30450। ठीक है, इस तरह से ये आंसर होगा आपका। और ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें जो वर्ड फ्रॉम है वो आप कैंसिल करके बिटवीन कीजिए, और बिटवीन करने के बाद में सबसे पहले आप एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद में सम निकालेंगे। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन AP 19th term is 52 and 30th term is 128. Find sum of first 56 term। देखिए हमें 19th टर्म गिवन में कितना दे रहा है, T19, 19th टर्म दिया है 52 और T30th टर्म 128 और सम फाइंड आउट करना है। सम है फर्स्ट 56 टर्म्स। अब सम कहा है तो S 56 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस T19 और T38 के हेल्प से हम S56 फाइंड आउट करेंगे। जब T19 T दिया है तो Tn के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे बच्चों। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1D। जब हमको S56 फाइंड आउट करना है, Sn मालूम करना है, तो फॉर्मूला क्या है उसका, n/2 2A प्लस n-1D। A और D अगर हमारे पास है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस A और D को हम इस फॉर्मूले से की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहला यहाँ पे T19 मीन्स n जो है वो 19 है, A एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर होगा 19 माइनस 1 और D ऐसी रहेगा। T19 है 52, A प्लस 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18D। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे बच्चों। सेकेंड है हमारे पास T38, तो इस Tn के फॉर्मूले में अब n कितना रखेंगे, 38, तो T38 इज इक्वल टू A प्लस n आ जाएगा 38 माइनस 1 और D, इसकी वैल्यू है 128 इज इक्वल टू A प्लस 38 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37D, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। आपने फर्स्ट चैप्टर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दो इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पर प्लस A है और प्लस A है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको A कैंसिल होके D की वैल्यू मिलेगी। D की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, तो हमको A की वैल्यू मिलेगी। और इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आपके लास्ट प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है। लेकिन अब यहाँ देखिए हमें S56 चाहिए, तो वो प्रोसेस आपका लेंदी प्रोसेस है। शॉर्ट में अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम पहले ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन
1 and 2, ये भी आपको बाद में पता चलेगा कि हमने ऐड क्यों किया। 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, यहाँ पर आएगा 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 ये 0, 10, 5 6 7 और ये 1, 170, ये हो जाएगा 2a प्लस, और ये हो जाएगा 8 7 15 और 3 1 4 5 55d। यहाँ पर होता है ये 7 और 1 कैरी का बच्चों, ये हो जाएगा 8। इसको हम नंबर 3 दे के रखते हैं, ठीक है। इसका यूज़ अभी हमें इस s के फॉर्मूले में होगा। Sn का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें S56 फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn n/2 2a प्लस n-1d। अब s और n जो है वो 56 है, यहाँ पर भी आ जाएगा 56/2 2a प्लस n लिखेंगे 56 -1 और d, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कितना आता है, ये s 56, ये 56/2 2a प्लस, ये 56 में से 1 माइनस करते हैं तो 55d। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2a प्लस 55d, इसकी वैल्यू हमको मिल रही है 180, ठीक है। तो इस 2a प्लस 55 की प्लेस पर हम 180 लिख सकते हैं, जिससे हमें इजीली आंसर मिलता है। तो यहाँ पर होगा S56 इज इक्वल टू 56/2 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 180। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 9 18 और ये 0, यहाँ पर आता है S56 इज इक्वल टू 56 इंटू 90, और जब हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 5040, ठीक है। तो ये हो गया सम S56। तो है ना बच्चों कितना आसान। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि हमने ऐड क्यों किए। अगर बच्चों ये आपको याद नहीं रहा तो आप a की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और जो ये फॉर्मूला है इसमें a की प्लेस पर वैल्यू रखिए, d की प्लेस पर वैल्यू रखिए, तब आप सॉल्व करेंगे, तब भी आपको आंसर 5040 ही आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस मेथड से करने से, ये एडिंग करने से आपको ये आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।